यह कहानी शिल्पी वर्मा और उसके प्रेमी अमरीश कुमार की है, जो समाज की बंधनों और परिवार की जिम्मेदारियों से दूर भागने के लिए अपहरण का नाटक रचते हैं। शिल्पी अपने पति सर्वेंद्र और बेटी के साथ रहते हुए भी 4 साल से अमरीश के संपर्क में थी, जिसे उसने सोशल मीडिया के जरिए पाया था। दोनों के बीच की बातचीत और भावनात्मक जुड़ाव ने उन्हें मिलने और साथ रहने की इच्छा पैदा कर दी। शिल्पी ने अपने परिवार से दूर भागने का साहसिक कदम उठाया, जिससे पुलिस और परिवार के बीच तनाव और जांच शुरू हो गई। दोस्तों, मुंबई की ग्लोबल सिटी विरार वेस्ट के गोकुल राउत सोसाइटी की गोकुल एम्पायर इमारत में 40 साल की शिल्पी वर्मा अपने 50 साल के पति सर्वेंद्र वर्मा और 20 साल की इकलौती बेटी के साथ रहती थी। सर्वेंद्र वर्मा एक कंपनी में मैनेजर थे, तो बेटी पढ़ाई कर रही थी। 2 फरवरी 2016 को शिल्पी वर्मा सहेली नूपुर श्रीवास्तव के साथ विरार के एक मॉल से शॉपिंग करके लौट रही थी। तभी पुराने विवाह कॉलेज और KFC रेस्टोरेंट के बीच उनकी कार एक आदमी से टकरा गई। उस आदमी की उम्र 35 साल रही होगी। टक्कर लगते ही वह आदमी ज़मीन पर गिर पड़ा। इस हादसे से शिल्पी वर्मा और नूपुर घबरा गई। दोनों सहेलियां अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती। उसके पहले ही वह आदमी उठकर कार का बोनट पीटते हुए चिल्लाकर कहने लगा, आप लोग आंखें बंद करके कार चलाती हैं। आप लोगों को सड़क पर चलने वाला आदमी दिखाई नहीं देता है। नूपुर और शिल्पी वर्मा ने सॉरी कहा तो वह आदमी और ज़ोर से चिल्लाया, आपके सॉरी कह देने से मेरी टांग ठीक हो जाएगी क्या? चलिए आप लोग चलकर मेरी टांग का इलाज कराइए, उसके बाद जाइए। यह कहकर वह आदमी कार का पिछला दरवाज़ा खोलकर कार के अंदर बैठ गया। शिल्पी वर्मा और नूपुर उस आदमी को कुछ पैसे देकर अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी, पर वह नहीं माना। जब उस आदमी ने देखा कि वहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो उसने शिल्पी वर्मा को डांट कर कार आगे बढ़ाने को कहा। शिल्पी उसे लेकर कुछ दूर गई होगी कि उस आदमी ने रुमाल में छिपी रिवॉल्वर जैसी कोई चीज़ दिखाते हुए कहा, मैं जैसा कहूँ तुम वैसा ही करो, वरना मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। नहीं, आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, शिल्पी वर्मा ने गिड़गिड़ा हुए कहा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। इसके बाद वह आदमी जैसे कहता रहा। शिल्पी उसी तरह कार चलाती रही। करीब 2 घंटे तक वह उस आदमी के कहे अनुसार नवनिर्माण ग्लोबल सिटी की सड़कों पर कार को घुमा रही। करीब 5-6 बजे उसकी कार विरार के डोंगरपाड़ा रोड पर पहुंची तो कार का अगला टायर फट गया और कार बिजली के खंभे से टकरा गई। कार रुक गई तो उस आदमी ने दोनों महिलाओं को कार से नीचे उतारा और एक ऑटो रुकवा कर उसमें शिल्पी वर्मा को बैठाकर नूपुर को इस तरह धक्का दिया कि वह ज़मीन पर गिर पड़ी। वह उठ पाती उसके पहले ही वह शिल्पी वर्मा को लेकर चला गया। फिल्मी स्टाइल में घटी इस घटना से नूपुर हैरान थी। उसने शोर भी मचाया, पर लोगों के इकट्ठा होने तक वह आदमी शिल्पी वर्मा को लेकर चला गया था। नूपुर श्रीवास्तव ने जब यह बात शिल्पी के घर जाकर उसके पति सर्वेंद्र वर्मा और बेटी को बताई तो दोनों परेशान हो उठे। उस समय तक रात के 8:30 बज चुके थे। वे नूपुर श्रीवास्तव को साथ लेकर थाना आगाश अरनाला पहुंचे और असिस्टेंट इंस्पेक्टर संदीप शिवले को सार बात बताकर शिल्पी वर्मा के अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया। मामला एक सम्र परिवार की महिला के अपहरण का था, इसलिए संदीप शिवले ने तुरंत घटना की जानकारी SP शारदा राउत SP श्री कृष्ण को कांटे और DSP नरसिंह भस्ते के अलावा पुलिस कंट्रोल रूम को देकर थाने में मौजूद स्टाफ को मामले की जांच में लगा दिया। आमतौर पर अपहरण जैसे मामले पैसों के लिए या दुश्मनी में किए जाते हैं। शुरू में पुलिस को यही लगा कि यह अपहरण भी पैसे के लिए किया गया होगा, इसलिए पुलिस अपहरणकर्ता के फ़ोन का इंतज़ार करने लगी। लेकिन जब अगले दिन तक अपहरणकर्ता का कोई फ़ोन नहीं आया तो संदीप शिवले को लगा कि यह अपहरण पैसे के लिए नहीं किया गया। इसमें कोई और ही बात है। वह इस मामले का हल ढूंढ ही रहे थे कि मीडिया ने इस मामले को हवा दे दी, जिसकी वजह जैसे पुलिस जांच में तेजी आ गई। संदीप शिवले ने हेड कांस्टेबल मंदार, दलवी RD, बेलघर मुकेश पवार, अमोल तटकरे, प्रियंका पाटिल योग्यता भौईर और अमोल कांटे की एक टीम बनाकर ग्लोबल सिटी की सड़कों पर लगे सारे CCTV कैमरों की फुटेज देखने को कहा। इससे उस ऑटो के बारे में पता चल गया जिससे शिल्पी वर्मा को ले जाया गया था। ऑटो वाले से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि दोनों को उसने बसई के परिजात गेस्ट हाउस के पास छोड़ा था। वे हड़बड़ी में अपना एक मोबाइल फ़ोन उसके ऑटो में ही छोड़ गए थे।
उसने गलती मानते हुए कहा कि उस मोबाइल का सिम निकालकर उसमें अपना सिम डालकर वह उसका उपयोग करने लगा था। लेकिन उसने पुलिस को हैरान करने वाली बात यह बताई कि उसके ऑटो से जो महिला और आदमी गए थे वे ऑटो में पति पत्नी जैसा व्यवहार कर रहे थे, जबकि उससे कहा जा रहा कि आदमी ने महिला का अपहरण किया था। उनके बाद व्यवहार से उसे अपहरण जैसा कुछ नहीं लग रहा था। इससे संदीप शिवले को शिल्पी वर्मा का चरित्र दिनों से ठहरी थी। पुलिस के आने के कुछ घंटे पहले ही दोनों वहां से गए थे। पुलिस को जैसी उम्मीद थी कि दोनों ने गेस्ट हाउस के रजिस्टर में अपना सही नाम पता नहीं लिखा होगा, वह सच था। रजिस्टर में जो नाम पता लिखा था उसकी जांच की गई तो वह झूठा पाया गया। इसके बाद जांच आगे बढ़ाने के लिए पुलिस ने शिल्पी वर्मा के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उसमें एक नंबर ऐसा मिला जिस पर 3 महीने पहले सिर्फ एक बार फ़ोन किया गया था। वह नंबर पुलिस को संदिग्ध लगा तो पुलिस ने उस नंबर के बारे में पता किया। पता चला कि वह नंबर आगरा के किसी अमरीश कुमार का था, लेकिन वह नंबर अब बंद हो चुका था। मुंबई पुलिस आगरा पहुंची तो पता चला अमरीश कुमार तो 9 महीने पहले दुबई चला गया था। पुलिस खाली हाथ लौट आई। इसी तरह 10 दिन बीत गए। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। 14 फरवरी 2016 को मोबाइल के IMEI नंबर की मदद से पुलिस पंजाब के लुधियाना शहर की एक दुकान पर पहुंची और वहां से शिल्पी वर्मा और अमरीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। अमरीश कुमार ने उस दुकान पर अपना मोबाइल फ़ोन ठीक कराने के लिए दिया था। दोनों को मुंबई लाकर थाना आगाश पुलिस ने वसई की अदालत में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट श्रीमती धारे के समक्ष पेश कर विस्तार से पूछताछ के लिए 3 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान की गई पूछताछ में पता चला कि प्रेमी के साथ रहने के लिए शिल्पी ने खुद ही अपहरण का ड्रामा रचा था। 30 साल का अमरीश कुमार उत्तर प्रदेश के आगरा शहर का रहने वाला था। वह वहाँ के एक 3 स्टार होटल में सेफ था। शिल्पी वर्मा से उसकी जान पहचान कोई 4 साल पहले सोशल मीडिया फू के माध्यम से हुई थी। दोस्त बनने के बाद पहले दोनों के बीच चैटिंग शुरू हुई, उसके बाद सीधे फ़ोन से बात होने लगी। इसका नतीजा यह निकला कि दोनों में प्यार हो गया। उस समय शिल्पी वर्मा पति और बेटी के साथ कोलकाता में रहती थी। उसे पता था कि शिल्पी वर्मा उससे 10 साल बड़ी थी। इसके बावजूद अमरीश के प्यार में ज़रा भी कमी नहीं आई। मूल रूप से बिहार के पटना शहर की रहने वाली शिल्पी वर्मा की शादी सन 1973 में दिल्ली के रहने वाले सर्वेंद्र वर्मा के साथ हुई थी। सर्वेंद्र वर्मा कोलकाता में रहते थे, इसीलिए वह भी पति के साथ वहीं रहने लगी थी। सर्वेंद्र वर्मा वहीं एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी करते थे। पति के नौकरी और बेटी के स्कूल जाने के बाद शिल्पी वर्मा घर में अकेली रह जाती तो बोर होने लगती। इसके अलावा न जाने क्यों पति और बेटी का व्यवहार भी उसके प्रति ठीक नहीं था। चैटिंग और बातचीत के बाद शिल्पी वर्मा और अमरीश एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। बातचीत में उनके बीच मर्यादा की कोई सीमा नहीं रह गई थी। दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें करने लगे थे। इसका नतीजा ये निकला कि दोनों मिलने के लिए बेचैन हो उठे। उनकी यह बेचैनी तभी शांत हुई जब अमरीश कोलकाता जा पहुंचा। शिल्पी वर्मा ने अपनी दोनों बाहें फैलाकर उसका स्वागत किया। जब तक अमरीश कोलकाता में रहा, शिल्पी वर्मा ने उसका हर तरह से ख्याल रखा। एक बार दोनों की मुलाकात हुई तो सिलसिला ही चल निकला। अमरीश को जब भी मौका मिलता वह शिल्पी वर्मा से मिलने कोलकाता पहुंच जाता। फिर तो दोनों साथ साथ रहने के सपने देखने लगे। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए शिल्पी वर्मा जब सन 2013 में कोलकाता से पति और बेटी के साथ दिल्ली ससुराल आ रही थी तो दिल्ली पहुंचने से पहले ही गायब हो गई। 4 दिनों की अथक कोशिश के बाद पुलिस ने शिल्पी वर्मा और अमरीश को उसके मोबाइल फ़ोन के जरिए कानपुर के एक लॉज से बरामद किया। शिल्पी वर्मा की यह हरकत सर्वेंद्र वर्मा और उसके घर वालों को काफ़ी नागवार लगी। अब वह शिल्पी वर्मा को अपने साथ रखना नहीं चाहते थे, लेकिन रिश्तेदारों के समझाने पर उसे चेतावनी देकर साथ रख लिया था। पर शिल्पी वर्मा पर उनकी चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। वह अमरीश को भूल नहीं पाई और मौका मिलने पर अमरीश से फ़ोन पर बातें करती रही। पत्नी की हरकतों से तंग आकर सर्वेंद्र ने सन 2015 में अपना ट्रांसफ़र मुंबई करा लिया। मुंबई में उन्हें विरार की नवनिर्माण ग्लोबल सिटी में रहने के लिए बढ़िया फ्लैट मिला ही था, आने जाने के लिए कार भी मिली थी। हर सुख सुविधा होने के बावजूद शिल्पी वर्मा का मन नहीं लग रहा था। उसका मन तो अमरीश में बसा था। वह उसके साथ खुले आकाश में उड़ने के लिए तड़प रही थी। बाप बेटी शिल्पी वर्मा की हर गतिविधि पर नज़र रख रहे थे, लेकिन उसकी हरकतें बंद नहीं हुई। वह किसी न किसी तरह अमरीश से बातें कर ही लेती थी। इसके लिए वह अलग मोबाइल रखती थी जिससे वह सिर्फ अमरीश से ही बातें करती थी। मुंबई आने के बाद वह अमरीश से मिल नहीं पा रही थी, इसलिए उसने उसके साथ भाग जाने की योजना बनाई। इस बार वह उसके साथ इस तरह भागना चाहती थी कि घर वालों की तो छोड़ो, पुलिस उन तक ना पहुंच सके।
इसीलिए इस बार उसने भागने को अपहरण के ड्रामे में बदल दिया, लेकिन इस बार भी वह मोबाइल नंबर के जरिए ही पकड़ी गई।